हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की पूजा का सबसे उत्तम दिन सोमवार होता है। लेकिन यदि मासिक शिवरात्रि, हर महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि यदि मंगलवार के दिन पड़ती है तो दोस्तों यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस बार इस वर्ष की सबसे पहली शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पड़ने वाली है मंगलवार के दिन, यानी मंगलवार प्रदोष के दिन भी पड़ रही है, साथ साथ इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है दोस्तों। तो आपको करना क्या है? शिवरात्रि के दिन का मैं आपको यह एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिस उपाय से आपकी गरीबी, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ 12 शिवरात्रि करनी है। कहते हैं साल भर में हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। जो पूरे 12 शिवरात्रि यह उपाय कर लेता है उसके जीवन से गरीबी, जन्मों जन्मों की गरीबी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है दोस्तों। महादेव की पूजा यदि आप प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो दोस्तों शिवरात्रि में महादेव की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। महादेव की महिमा बहुत ही अपरंपार है दोस्तों। महादेव की कृपा से ही हमें साधना का मार्ग मिलता है। महादेव की कृपा से ही इस सृष्टि से मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। दोस्तों, महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन महादेव की पूजा अर्चना करना तो बहुत ही महत्व, बहुत ही विशेष होता है। लेकिन यदि मंगलवार के दिन त्रयोदशी पड़ रही है, मंगलवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है तो दोस्तों यह बहुत ही उत्तम समय है आप सभी के लिए साधना का, आप सभी के लिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। तो आइए आज जानते हैं शिवरात्रि के दिन कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए और उन उपायों से आपके ऊपर क्या क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धन व्यापार में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। जीवन में सुख शांति, सुख संपदा आनी प्रारंभ हो जाएगी। आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, करना क्या है? मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है दोस्तों। सबसे पहले एक उपाय मैं आपको बताऊंगा मासिक शिवरात्रि का। आपको लेना है एक दीपक लेना है, साथ में लेना है 2 लौंग। दोस्तों, यदि आप सब तरीके से हार चुके हैं, बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं और परेशानियां आपकी खत्म नहीं हो रही हैं, तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। आपको लेना है 2 लौंग और एक दीपक लेना है दोस्तों। देसी घी के दीपक लेना है। देसी घी डाल करके आपने एक मिट्टी का दीपक तैयार करना है। यदि आप आटे का दीपक लेते हैं तो आटे में आपको बिना नमक का आटा भरना है और उस दीपक का उपाय आपको करना है। अभी आपको महादेव के मंदिर में सायंकाल 6:30 से 7:30 के बीच में जाना है। प्रदोष काल महाशिवरात्रि का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है दोस्तों। आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको महादेव के मंदिर में, यदि आपके आसपास महादेव का मंदिर है तो बहुत ही सुंदर है, अन्यथा कहीं भी निर्जन स्थान पर यदि शिव मंदिर मिल जाए आपको तो वह बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। यदि आप निर्जन स्थान पर महादेव के मंदिर में इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों कैसे भी संकट परेशानियां आपके जीवन में चल रही होंगी, वह सभी परेशानियां आपकी तुरंत क्षण भर में महादेव दूर करेंगे। आपको वह दीपक लेकर के महादेव के मंदिर में जाना है और साथ में लेके जाना है 2 लौंग। कुछ प्रसाद आप ले जा सकते हैं। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आसन लेकर के जाइए। आसन में बैठ करके महादेव के समीप बैठ जाइए और अपनी जो परेशानियां हैं महादेव से निवेदन करें, अपना नाम गोत्र बोलते हुए। उसके बाद क्या करना है, आपको वह दीपक जला देना है। दीपक जला करके महादेव की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको उस दीपक की बत्ती का मुख अपनी ओर करना है। लंबी बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद में उस दीपक में आपने 2 लौंग लिए हैं, लौंग कहीं से भी कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, ऊपर का फूल सही सलामत होना चाहिए। उस दोनों लौंग को लेकर के अपने मुट्ठी में बंद करें और अपनी समस्त परेशानियां, समस्त संकट, समस्त कष्ट, धन वैभव संपदा जो भी आप मांगना चाहते हैं महादेव से, उस लौंग
को मुट्ठी में रख करके अपनी परेशानियां महादेव से निवेदन करें, अपनी परेशानियां महादेव को बताएं, अपने कष्ट महादेव को बताएं। उसके बाद उन दोनों लौंग को अपने माथे पर स्पर्श करके और उसी दीपक में डाल दें दोस्तों, और वहीं पर बैठ करके श्री राम जय राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, इन महामंत्रों का कम से कम 11, 21, 51 बार जाप अवश्य करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, और बहुत ही सिद्ध तरीके से यदि आपने इस उपाय को करना प्रारंभ कर दिया तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होगी, वह सभी समस्याएं एक झटके में दूर होना चालू हो जाएंगी दोस्तों। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, भगवान शंकर की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। भगवान शंकर की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शिवरात्रि के दिन यदि आप साधना करते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, यदि आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, आपके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, आपके पास खुद का मकान भी नहीं है, आपके पास खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपके पास कुछ काम धंधा भी अपना खुद का नहीं है, आपके पास खुद की दुकान नहीं है, आपके पास खुद का घर नहीं है, आपके पास खुद की जमीन नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ 1 साल मासिक शिवरात्रि के दिन सिर्फ 5 जगह चढ़ाई हुई बेलपत्र का नियम आप ले लें, और 1 वर्ष आप शिवरात्रि इस उपाय को कर लें। दोस्तों, 1 वर्ष के बाद आपके पास इतना धन होगा कि आपको गिनने के लिए 2-4 आदमी अलग से रखने पड़ेंगे। मैं यकीन से कहता हूं दोस्तों, यह उपाय बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। महादेव को आप शिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय यदि करते हैं 5 जगह बिल्वपत्र चढ़ा करके, तो दोस्तों आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 साल के अंदर आपका खुद का मकान होगा, खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, और अपना खुद का कारोबार होगा। करना क्या है, 5 जगह पर आपको चढ़ाना है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र साफ सुथरे हों, कटे फिटे ना हो, एकदम साफ सुथरे हरे बिल्वपत्र ले लें, और 12 मासिक शिवरात्रि का नियम बना लें। 1 महीने में जब भी आप प्रारंभ करें उस दिन आप संकल्प लें कि मैं इस उपाय को पूरे 12 महीने करूंगा, यानी हर मासिक शिवरात्रि के दिन संध्या काल में आपको मैं यह उपाय अर्पण करूंगा। दोस्तों, इस तरीके से अपनी मनोकामना महादेव को निवेदन करें, अपना नाम गोत्र बोल करके। अब आपको करना क्या है, अब आपने शिवरात्रि का संकल्प ले लिया, उसके बाद आपने 5 बिल्वपत्र लेना है। बिल्वपत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शिवलिंग आपने देखा ही होगा, गणेश जी का स्थान, कार्तिक स्वामी का स्थान, हस्तकमल माता पार्वती का हस्तकमल, भगवान शंकर का स्थान, और ऊपर से जो एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सांवरीबारी, दोतली और देव, और साथ में बीच में एक जो मोटी सी लाइन बनी रहती है जलहरी के बीचों बीच, वहां पर भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान होता है। पूरे शिवलिंग का वर्णन आपको 5 जगह पर 5 बिल्वपत्र चढ़ाना है, और पूरे 12 महीने की शिवरात्रि पर चढ़ाना है। दोस्तों, आप देखिए, आप यदि दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, खुद का प्लाट नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, संघर्षमय जिंदगी जी रहे हैं, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, 1 वर्ष आप इस उपाय को कर लिए तो आपके पास काम करने वाले दूसरे होंगे, और आपको सिर्फ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपको आपके लिए काम करने वाले लाखों लोग होंगे। दोस्तों, करना क्या है आइए जानते हैं। 1 बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी वाली जगह पर। डंडी का जो भाग होगा वो नीचे की ओर होगा, और बिल्वपत्र की जो बीच वाली पत्ती का भाग होगा वो महादेव की ओर होगा। दूसरा बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है महादेव का जहाँ स्थान होता है, यानी माता पार्वती के हस्त कमल पर। 2 पत्तियां साइड में और शिवलिंग की तरफ बीच वाली पत्ती हो। तीसरा बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। चौथी बिल्वपत्र भगवान शंकर को जहां से जल बाहर नीचे गिर रहा है, यानी जमीन पर जहां पर पहली बार जल गिर रहा है, भगवान शंकर के शिवलिंग से अलग
जलहरी छोड़ करके जहां पर जल नीचे गिर रहा है, चौथी बिलपत्र आपको वहां जमीन पर चढ़ानी है जहां से जल बह करके बाहर जा रहा हो। चौथी बिलपत्र उसी जमीन पर चढ़ा दीजिए जहां से जल जमीन से गिरते हुए बाहर बह करके जा रहा है। पांचवा बिलपत्र आपको कहाँ चढ़ाना है दोस्तों? पांचवा बिलपत्र आपको चढ़ाना है नंदी भगवान के पास। नंदी भगवान के पास जो सबसे उनका पैर उठा हुआ रहता है नंदी जी का, वहां पर आपको वह पांचवी बिल्वपत्र चढ़ानी है। प्रिय दोस्तों, यदि आप इस तरीके से यह उपाय करते हैं और प्रति शिवरात्रि करते हैं तो दोस्तों 1 वर्ष के अंदर आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको 1 वर्ष तक पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय करना प्रारंभ कर दिया और घर पर बैठ गए तो आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कार्य करते रहना है, आपको अपनी मेहनत करते रहना। 1 वर्ष के अंदर आपके जीवन में ऐसा उलटफेर होगा, ऐसा बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने यह उपाय किया है और इस उपाय के फलस्वरूप महादेव ने मुझे इतना दे दिया है कि मुझे अब किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर आपको समर्पित कर देना है और साथ में एक दीपक लगा देना है महादेव के मंदिर में। यदि आप संध्या काल में यह उपाय करें, प्रदोष काल में यह उपाय करें, अति उत्तम है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी करके जरूर देखिए, जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएं, समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाए, आपका घर बन जाए, आपकी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, जीवन में धन सुख संपदा की वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति आए और साथ साथ आपके पास धन की कमी ना हो। आपके व्यापार में इतना धन आए कि आप दूसरों को सहायता कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों की मदद कर सके। आपके पास इतना धन आए। हम ऐसी कामना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।